हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। और आज मैं भी थोड़ी सी खुश हूँ क्योंकि मैं भी जा रही हूँ घाट। क्योंकि लगा नहीं था कि मैं घाट जा पाऊंगी, क्योंकि क्या है कि मायके में भी छठ पूजा हो रहा है, मेरे ससुराल में भी होता है। मेरी सासू माँ खुद करती थी, लेकिन वो अब इस साल चली गई है, तो ये साल तो छठ पूजा होगा नहीं। और नेक्स्ट ईयर देखते हैं, घर में छठ पूजा होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर का ब्लॉग आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। आप घड़ी देख सकते, देखिए 6:15 बजने वाला है, मतलब हाँ 6:20 हो गया है। तो नहा के रेडी हो गई थी 6 बजे ही, लेकिन हस्बैंड खुद वो भी नहा के रेडी हो गए, लेकिन वो चले गए किसी को घाट में छोड़ने के लिए। तो वो एक मेल है तो उनको पहले छोड़ देते हैं, फिर वो मुझे लेकर के जाएंगे और बच्चे घर पे ही रहेंगे। ये देखिए लाडू बहुत गहरी नींद में है और आदि भी बेडरूम में सो रहा है। तो प्लान था कि दोनों बच्चों को भी साथ में लेके जाने का, लेकिन सुबह सुबह उठा करके नहला करके कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग भी सुबह का अर्घ नहीं दे सकते हैं। पूरे साल हम लोग कोई भी पूजा पाठ ना, बड़े पूजा पाठ नहीं कर सकते। जैसे कि करवा चौथ में मैंने कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया था, कोई भी पूजा नहीं की थी, जस्ट कथा पढ़ी थी और फास्टिंग तोड़ी थी, और कोई भी पूजा रस्म नहीं की थी। मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। और यहाँ तो सूर्य देवता का बहुत बड़ा पूजा है, छठ पूजा है, तो यहाँ पे भी अर्घ नहीं दे सकते हैं। अगर अर्घ देने बनता तो मैं दोनों बच्चों को नहला करके जरूर लेके जाती, ताकि वो लोग भी दे सके। लेकिन अभी जा रहे सिर्फ प्रसाद के लिए जा रहे, क्योंकि हम लोग के लिए ना छठ पूजा बहुत ज्यादा मायने रखता है सब। और ये मुंबई है ना, तो यहाँ पे अभी भी बहुत अंधेरा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैं आपको ना बाहर का नजारा दिखाती हूँ। तो ये ना बहुत अंधेरा है। मुंबई में ना अब बहुत लेट से सवेरा होता है और शाम भी बहुत लेट से होता है। जैसे कि अगर हमारे गांव में 5 बजे अगर सूर्योदय होता है, तो समझिए यहाँ पे 6 बजे होगा। आ गए हस्बैंड फाइनली, 6:25 हो रहा है। बहुत टाइम लगा दिया आने में, काफी दूर है क्या। हेलमेट ले लीजिए कम से कम, अभी हेलमेट ले लीजिए, बाल खराब हो जाएगा। मैं ना इनको बोलती हूँ पर ये सुनते नहीं है, और लोगों से मुझे सुनना पड़े। सैंडल पहनना है, स्लीपर नहीं पहनेंगे। हाँ सैंडल निकालना होगा। सुबह सुबह की हवा कितनी ठंडी रहती है, बहुत ठंडी। हाँ ठंड लग रहा है। इतनी सुबह कभी बाइक में राइड नहीं की ना, इसलिए गड्ढे बहुत है। सच में ठंड लग रही है, क्योंकि मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है ना, तो लग रही है सुबह सुबह। हस्बैंड आ रहे हैं बाइक पार्क करके। ठंड लग रहा है, ठंडा लग रहा है। हाँ घर ठंडा ठंडा हवा लगा ना बाइक में। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कि मुंबई में कैसे छठ मनाते हैं। तो यहाँ पे कितनी भीड़ है, देखिए यहाँ पे भी लोग बहुत ही धूमधाम से छठ मनाते हैं। गांव में हो रहती है ना इतनी भीड़, तालाब में कि चारों तरफ पूरी भीड़ है। जबकि सूप वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है, नहाने का भी इंतजाम कहीं और है, सूप रखने का, पूजा करने का इंतजाम कहीं और, जो मैं आपको भी दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर लोग नहा रहे, कुएँ का पानी इधर आ रहा है, यहाँ पर नहाते हैं। सूप लेकर के यहाँ जाते सिर्फ अर्घ देने के लिए, पर सूप यहाँ रखा था, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखिए ये साइड रखा रहा है सूप, क्योंकि तालाब किनारे रखेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, दलदल टाइप का है, गंदा पानी भी है। तो यहीं पे गन्ना रख करके सब लोग यहीं पे पूजा पाठ करें, सूप यहीं पे रखा रहे। बस सूप में जो अर्घ देते हैं ना प्रसाद लेकर के, उसके लिए लोग तालाब तरफ जाते हैं। आपको मैं दिखाऊं, हम लोग यहाँ आए थे आशीर्वाद लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए, लेकिन थैला पूरा, ये देखिए पूरा ऊपर तक आपको दिख रहा है, पूरा थैला भर चुका है। तो हस्बैंड कहते हैं ना एक और लेके आना चाहिए था। इनको ठेकुआ बहुत पसंद है, तो लोग कहीं कहीं फल मिल रहा था। बहुत जगह हम लोग आशीर्वाद लिए, क्योंकि हमारे घर में खुद सास करती थी ना, तो उनकी बहुत याद आ रही थी। यार दिल से उनको बहुत याद कर रहे थे कि हमारे घर में भी ऐसे छठ होता था, मम्मी करती थी। लेकिन इस साल मम्मी चली गई हमें छोड़ करके, तो हम लोग सबका आशीर्वाद भी ले रहे थे। और प्रसाद मेरे हस्बैंड भर भर के लिए, एक और थैला रहता तो शायद वो भी भर जाता। मैं भी खा लेती, मुझे भी खिला दीजिए ना थोड़ा सा। ये सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है ना, बस नहा धो के डायरेक्ट यहीं आ गए। के हाथ में गन्ना है। मेरे हस्बैंड को ना गन्ना देख करके ना गन्ना लेने का मन कर रहा है कि एक गन्ना मिल जाता तो अच्छा लगता है। इनका कोई भरोसा नहीं है, किसी से मांग भी लेंगे गन्ना। प्रसाद फिर भी ठीक है, अपने मन से जो दे दे, गन्ना तो नहीं मांगना चाहिए। थैली से हम लोग थाली में डाले प्रसाद, तो एक थाल में नहीं अटा तो दूसरा थाल में भी प्रसाद डाले। कितने सारे प्रसाद मिले हैं। हस्बैंड तो खुश हो गए होंगे प्रसाद देख करके।
उसी के लिए तो गए थे काला। उसी के लिए गए थे, मेरा फल मिल रहा था, मतलब बहुत जगह केला भी मिल रहा था, ठेकवा नहीं दे रहे थे हम लोग ना, इसको ठेकवा बोलते हैं इनको, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं ना, नहीं शायद ठेकुआ बोलते हैं, कुछ और भी एक जगह हाँ कुछ बोल रहे थे, कहते नहीं मुझे ठेकवा भी चाहिए। और लास्ट में मैं इनको बोली थी मुझे डर लग रहा है कि ये गन्ना मांग ना ले, तो ये मांगे भी तो वो बोले नहीं घर जा करके भी इसका पूजा करना है, ऐसे लोग गन्ना नहीं दे सकते हैं। तो मांगे हम लोग यहाँ प्रसाद लिए, क्योंकि छठ माँ का प्रसाद। हाँ छठ का प्रसाद हम लोग मांग के खाते, और मम्मी को हम लोग बहुत मिस किया आज बहुत, वो छठ का पूजा बहुत मन से करती थी। और मेरे मायके में भी छठ हो रहा है, भाई वीडियो कॉल करके पूरा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ दिखाया कि देखो दीदी यहाँ पे पूजा हो रहा है, तो मैं उसको बोली कि वीडियो बना के भेज देना, देख लेंगे। एक नया रूटीन अपने डेली रूटीन में ऐड करने वाली हूँ, वो क्या है पता है, मेरा बेली फैट कम करना। ये पेट इतना ज़्यादा निकल गया है, वजन मेरा जितना चाहिए इतना ही मुझे पसंद है, पतली दुबली ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले क्या था, कुछ महीना पहले तक 43 था, अब मेरा वजन 50 केजी ऑलमोस्ट हो चुका है, और 50 केजी से ज़्यादा मुझे वजन चाहिए भी नहीं, मुझे और मोटे नहीं होना है, क्योंकि ये जो पेट में जो फैट आ रहा है, मतलब तोंद निकल रहा है, ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो उस समय एहसास होता है कि थोड़ा सा तोंद निकल गया है, और टी शर्ट वगैरह मैं पहनती तो भी ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो मेरा हो या हस्बैंड का हो। मैंने हस्बैंड को भी बोला है कि आप भी जिम जाइए, क्योंकि उनके ऑफिस में ही जिम है, तो उनको जाना चाहिए, आधा घंटा कम से कम जिम ज्वाइन करना चाहिए, अपने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये मैं ऐड करने वाली हूँ, और इसलिए भी मैं इन सब चीज़ों में ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बात से अपना माइंड को डाइवर्ट करना है। एक मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ जिसको लेकर के मैं रोज़ पछताती हूँ, मतलब उसका कोई मैं इतनी बड़ी गलती क्यों ना की, उसका कोई मतलब भरपाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा खुद से मैं ऐसा नुकसान करके बैठी हूँ जिसके लिए मैं रोज़ पछताती हूँ, और शायद मैं पूरी ज़िंदगी में पछताऊँगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोग जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कुछ लोग होंगे तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी बात है। और अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो मैं अपने हस्बैंड से परमिशन लूँगी कि मैं सोशल मीडिया में ये बात बताऊं या ना बताऊं, कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है। लेकिन वो इसलिए भी परमिशन लेना इसलिए ना, क्योंकि नहीं वैसे भी वो बोलते हैं कि तुमको एक्चुअली झिझक रहना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ कि मुझे कहना भी है और नहीं भी कहना है। इसीलिए वो बोलते हैं कि तुमको जो मन करता है सोशल मीडिया में काम करने का तुम करो, मेरे तरफ से पूरा छूट है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए, उनको जानकारी दे देनी चाहिए। और जब वो चीज़ें हो रही थी दिवाली के कुछ दिन पहले तक जो घटना घट रही थी, तो वो बोले थे कि तुमको बताने का मन था उस समय तुम बता सकती थी, क्योंकि मैं ऐसे बोली कि कुछ दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया तो मेरा चैनल है ना ठप पड़ गया है, उस वजह से मेरा जो चैनल का जो रीच है बहुत कम हो गया, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। कुछ दिन गैप कर देते ना डेली ब्लॉग डालने में, तो कि तुम क्यों नहीं ब्लॉग बना रही थी, मेरा माइंड अपसेट था, और उस समय मैं जो हो रहा था वो मैं बता देती तो सही नहीं लगता। कहते तुम बता सकती थी, क्या दिक्कत था बताने में, जो हो रहा है वो बताने में क्या दिक्कत है। हम लोग क्या सोचेंगे, कहते लोग क्या सोचेंगे उससे क्या लेना देना है, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। ज़िंदगी में बस हम चार है, इतना याद रखना, मैं तुम और 2 बच्चे, इसके अलावा बाकी लोग हैं भी, रिश्तेदार लोग भी है, तो बस क्या है फ़ोन कॉल में कुछ मिनट बात करते, बस लाइफ तो हम ही 4 को जीना है ना, और हम लोग यहाँ पे हैं। बाद बाकी कोई क्या जज करता है क्या सोचता है इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूरा मुझे परमिशन दे के रखा है कि मैं सोशल मीडिया में जैसे चाहूँ वैसे काम कर सकती हूँ, लेकिन ये जो पर्सनल बात है मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैं सोची हूँ कि हस्बैंड से एक बार बात कर लेती हूँ। उसमें समय सही नहीं चल रहा था इसलिए मैं नहीं पूछी, लेकिन अब मैं पूछूँगी। पता नहीं मेरा माइंड ना बहुत कंफ्यूज है, इसीलिए मैं अपना जो डेली रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा इतना ऐड करना चाहती, इतना कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे 1 सेकंड भी टाइम ना मिले कि मैं कुछ सोच पाऊँ। मैं अपना पूरा 24 घंटा पूरा बिजी रखना चाहती हूँ, अपने आप को पूरा बिजी रखूँगी, 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं दूँगी फालतू चीज़ सोचने के लिए, ना टाइम रहेगा फालतू, ना फालतू बातें माइंड में आएगी और ना मैं परेशान होंगी। तो ठीक है, कल से मैं फिर से नए सिरे से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत मतलब कहिए ना कि लाइफ बस जस्ट ख़त्म ही होने वाला था,
कुछ भी नहीं बचा था मेरी ज़िंदगी में, बस मैं इतना हिंट दे सकती हूँ, कुछ भी नहीं बचा था। बाय।